वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होगी। साथियों, सी प्रोग्रामिंग में हम सीख रहे हैं 2D एरे को। 2D एरे में हम आज सीखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स में हमने ये चेक करना है कि वो मैट्रिक्स हमारा अपर ट्रायंगुलर है या लोअर ट्रायंगुलर है। तो ये चीज़ हम किस प्रकार से चेक करेंगे, इसका कोड हम कैसे करेंगे, ये स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल सीखते हैं इस वीडियो में। तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। देखो, मैंने यहाँ पे कोड किया है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए कि हमने किसी भी मैट्रिक्स के अंदर ये पहचानना है कि अपर ट्रायंगुलर है या लोअर ट्रायंगुलर है। इसके लिए सबसे पहले तो हमको मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू इनपुट करानी है, तो हमने वो वैल्यू इनपुट करा दी और हमने उन वैल्यू का यहाँ पे डिस्प्ले ले लिया। ये चीज़ हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है? इतना आपका क्लियर हो गया। ये जो हमारा प्रोसेस है ये आपको थोड़ा सा समझना है कि हम किस प्रकार से पहचानेंगे। लेकिन उससे पहले ये जाने कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं। देखिए, हमने कोई भी एक मैट्रिक्स लिया 3x3 का और उसके अंदर हमने जो भी वैल्यू इनपुट कराई है उनको हम डायगोनल मिलाएं, तो जो इस डायगोनल रेखा के जो नीचे की साइड की जितनी भी वैल्यू हैं यदि 0 होती है और ऊपर की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, उसमें कुछ 0 भी हो सकती है, कुछ नंबर्स भी हो सकती है, बट इसके नीचे की जो भी वैल्यू है ये यदि 0 होती है तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। और यदि इस डायगोनल के ऊपर की सारी वैल्यू 0 होती है और नीचे की वैल्यू कुछ भी हो तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब इसका लॉजिक समझते हैं कि हम इसको किस प्रकार से फाइंड करेंगे कि ये अपर ट्रायंगुलर है या लोअर ट्रायंगुलर है। अब देखिए, यहाँ पे आप इनके सभी के इंडेक्स चेक कीजिए। इंडेक्स सभी के अलग अलग हैं, 0 0 0 1 0 2 है ना, 1 0 1 1 या 1 2। इसमें जो नीचे के हैं उनको मैं अलग कराता हूं, जहां पे यदि हमारे 0 हों तो कौन कौन से 0 हों, वो यदि आई ऑफ 0 के अंदर 0 लिखा हुआ है और एक है 2 ऑफ 0 के अंदर यदि 0 लिखा हुआ है और एक यदि 2 ऑफ 1 के अंदर 0 लिखा हुआ है। इन तीनों इंडेक्स पे यदि 0 लिखा हुआ है तो वो हमारा क्या होगा, वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। अब यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे जो हमारा आई है ना, पहले वाला आई है, दूसरे वाला हमारा जे है। तो आई यहाँ पे सब जगह जे से बड़ा दिख रहा है आपको, है ना। तो हम यहाँ पे ये फाइंड करें कि जहाँ भी आई जे से बड़ा हो और उस आई ऑफ जे की वैल्यू 0 हो तो वो क्या होगा, वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। हमने यही तो फाइंड करना है इसके अंदर। तब हम देखो इसको कंडीशन के अंदर दे सकते हैं। पहले देखो, यहाँ पे हमने जो प्रोसेस होगा, इस प्रोसेस के अंदर मैंने लिखा है, एक तो हमने लूप चलाया आई के लिए, एक लूप चलाया जे के लिए, जो एक एक इंडेक्स पे हमको लेके जाएगा और वहां पे चेक कराएगा यदि आई जे से बड़ा हो। हमने यही तो देखना, आई हमारा जे से बड़ा हो और एन ऑफ आई ऑफ जे नॉट इक्वल टू 0। ये उल्टा क्यों लिया हमने कि वो 0 के बराबर चाहिए हमको, तो हमने लिया है आपकी 0 के बराबर नहीं हो। तो देखो, हमने यहाँ पे लिया है यदि 0 के बराबर नहीं है तो वो क्या आ जाए, वहां पे वो फ्लैग हमारा 1 हो जाए। ऊपर देखो, हमने यहाँ पे लिया है फ्लैग की वैल्यू 0 रखी है ना, 0 ही तो हमारा अपर ट्रायंगुलर होगा। और जैसे ही वो 1 हो जाता है तो वो नॉट अपर ट्रायंगुलर होगा। तो ये क्या होगा, जैसे ही वो 0 के इक्वल नहीं होगी तो हमारा क्या हो जाए, फ्लैग 1 हो जाए। और जैसे ही फ्लैग 1 हो जाएगा इसका मतलब वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। फिर आगे चले, यहाँ पे इफ फ्लैग इक्वल इक्वल 1, क्या फ्लैग 1 के बराबर है, हुआ 1 के बराबर। यदि 1 के बराबर हो गया तो क्या बताया हमने, नॉट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और यदि वो 1 के बराबर नहीं हुआ है तो एल्स की स्टेटमेंट हमारी चल जाएगी कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है वो। क्लियर हो गया ना कि भाई यदि आई बड़ा है जे से और एन ऑफ आई ऑफ जे की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो फ्लैग 1 हो जाए। और जब फ्लैग 1 हो जाएगा हमारी कंडीशन चेक होगी। यदि फ्लैग 1 हो गया तो क्या मतलब है, वो उसका वहां पे 0 नहीं है, 0 नहीं है तो क्या होगा, वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, अदरवाइज वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसको हम फटाफट रन करा के देखते हैं इसको, और फिर हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी देखेंगे। मैं इसको रन करा देता हूँ रन एंड बिल्ड के ऊपर, और हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू फिल करा दें। हमने पहली 3 वैल्यू फिल करा दी, 1 2 3। अब नीचे की रो में आएगा ये 0 ले लेते हैं और कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे डाल दें, ठीक है। फिर हम 0 0 और एक वैल्यू और डाल देता हूँ। अब एंटर प्रेस कराऊंगा तो आप देखोगे यहाँ पे जो आउटपुट इसकी आई है, हमारे पास आई है 1 2 3 0 5 5 0 0 4। अब इसको डायगोनल मैच करिए, डायगोनल मिलाओगे तो यहाँ पे नीचे तीनों 0 मिल रहे हैं। इसका मतलब ये क्या होगा, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा।
रिजल्ट क्या आ रहा है हमारा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब यदि इसको हम नीचे 0 नहीं छोड़ते हैं एक आध भी, मैं यहाँ पे फिर से रन करा देता हूँ प्रोग्राम को एक बार से, और इस बार मैं 1 0 मैं नहीं डालूंगा, मैं यहाँ पे 0 नहीं डालता हूँ, ठीक है ना, और यहाँ पे 0 डाल देता हूँ 2, बेशक से यहाँ पे 2 0 डाल दें, हम एंटर प्रेस कराएंगे तो ये रिजल्ट देगा नॉट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डायगोनल के नीचे की जो वैल्यू है, जो हमारा आई ऑफ जे है, तो वो आई जे से बड़ा नहीं है। हमने यहाँ पे कंडीशन क्या दी थी, आई जे से बड़ा हो, ये 0 हो, ये आई बड़ा भी होना चाहिए, और दूसरा ये हमारा एन ऑफ आई ऑफ जे पे जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, तब ये फ्लैग 1 हो जाएगा। तो ये 0 के बराबर नहीं है तो ये फ्लैग 1 हो गया, 1 हो गया तो हमारी ये वाली स्टेटमेंट रन कर गई। इसके विपरीत यदि आपने लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स चेक कराना है, तब हम सिंपल सा स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे क्या चेंज करेंगे, कोड के अंदर हमने सिर्फ ये चेंज कराना है i लेस देन जे, या हम करा दे j ग्रेटर देन i। तो अभी तो हमने किया है कि i ग्रेटर देन j, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स चेक करेंगे तब हम वहां पे j ग्रेटर देन i करा लेंगे। बाकी स्टेटमेंट हमारी एज इट इज रहेगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो इसको आप खुद से करके देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तो लगातार बने रहिएगा। आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नया अपन चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।